हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली स्कारफॉल का न्यू अपडेट आ चुका है। तो इस वाली वीडियो में स्कारफॉल की न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे और बैकग्राउंड में गेम प्ले भी चल रहा है जो इसी अपडेट का है। तो गेम प्ले भी इंजॉय करना क्योंकि हाई किल गेम प्ले है। तो बात करते हैं स्कारफॉल के इस अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमें एक नया इवेंट देखने को मिला है जिसका नाम है पतंगबाज, जो कि एक क्रिएट है नई। इसमें हमें पैराशूट की स्किन देखने को मिली है। साथ ही कुछ ऐसे बग्स है जो हमें फिक्स होते हुए दिखे इस गेम में। और इसके अलावा हमें एक इवेंट की जानकारी मिलती है जो कि उत्सव इवेंट होने वाला है जो 17 जनवरी से हमें स्कारफॉल में देखने को मिलने वाला है। तो यही था बस। और ये जो इवेंट है वो 17 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा और इसमें आपको जो अंडमान और मुंबई मैप है उसमें अलग अलग जगह टोकन्स देखने को मिलेंगे। और टॉप 10 में आने के बाद उन टोकन्स को आपको कलेक्ट करेंगे और आपको कुछ रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो रिवॉर्ड क्या होने वाले हैं, लेकिन जल्दी हमें पता चल जाएगा। तो 17 जनवरी का वेट करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं गेम प्ले की। तो हम खेल रहे होते हैं अंडमान मैप। और यहाँ लैंड कर देता हूँ मैं और मुझे मिल जाती है स्कारल। तो भाई ये बंदा तो बच के निकल जाता है, लेकिन नीचे की साइड मुझे एक और बंदा दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं एमो कलेक्ट करता हूँ और उस बंदे को मारने जाता हूँ नीचे की साइड। तो यहाँ पर फुटस्टेप तो आ नहीं रहा मेरे को अभी तक उस बंदे के। पता नहीं किधर गया साला, निकल गया शायद पीछे की साइड। शॉटगन मिल जाती है यहाँ पर। नहीं, शॉटगन नहीं थी, कुछ और था। भाई वो जो डंडा था वो शॉटगन जैसा दिखता है, लेकिन अब यहाँ पर और ऊपर की साइड बंदे आ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। आगे आगे फाइनली ओ भाई, इस बंदे का तो लूट पे ध्यान था। और साथ में एक और बंदा होता है, इसको भी इजीली पेल देते हैं। अब भाई यहाँ पर वेक्टर मुझे इतनी खास पसंद नहीं आती है क्योंकि भाई एमो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इससे जगह यूएमपी इस्तेमाल करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर मेरे वेक्टर की एमो भी ख़त्म हो जाती है और मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी। हीलिंग भी बहुत कम थी मेरे पास। तो सबसे पहले यहाँ इंजेक्शन मारता हूँ और वेक्टर की एमो ढूंढने लगता हूँ मैं। तभी एक बंदा लैंड होता हुआ दिखता है मुझे और फाइनली मुझे यहाँ पर वेक्टर की एमो मिल जाती है और साथ में एक फर्स्ट एड मेड किट भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मेड किट लगाते हैं और अपनी हेल्थ को फुल करते हैं और फिर सीधा बंदे पे रश करेंगे। अब यहाँ पर मेड किट लग जाती है मेरी और अपनी दोनों गन्स को रिलोड करके सबसे पहले यहाँ पर एक और मेड किट उठा लेता हूँ, इमरजेंसी के लिए काम आएगी। और बंदे इधर उधर मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। टावर पे बंदे हमें सही रहते हैं, तो मैं टावर पे देखने की कोशिश कर रहा था कि बंदे होंगे, पर वहाँ मुझे कोई दिखता नहीं है। और इधर जिधर से मेरे को फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो भाई ये बंदा कहाँ से आया यार, शिट। इस बंदे के कुछ मुझे नहीं है, दूर दूर था शायद ये बंदा, टावर की साइड ही था। तो यहाँ पर हम मर जाते हैं, लेकिन अपने को और चांस भी मिलेंगे, 2 चांस अभी बाकी है अपने। तो यहाँ पर रिस्पॉन हो जाते हैं और वापस उसी जगह जाएंगे। ये अपना दूसरा चांस होने वाला है। तो भाई इस बार अपन को नहीं मरना है और सीधा उस बंदे पे रश कर देता हूँ मैं जिसने मेरे को मारा था, क्योंकि उससे मुझे बदला लेना था। तो वो बंदा मुझे ऊपर की साइड दिख जाता है और सीधा उस बंदे पे लैंड कर देता हूँ मैं और उसको इजीली फेल देते हैं। भाई नीचे की साइड से एक और बंदे के फुटस्टेप आ रहे होते हैं मुझे। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक और गन उठा लेता हूँ और सामने दिखता है, इसको भी इजीली पेल देते हैं। और ये शायद वही बंदा था जिसने मुझे मारा था, तो इसको भी इजीली पेल देते हैं। अब चलो और बंदों पे भी रश करते हैं। अब मैं बंदों की तलाश में इधर टावर की साइड आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बंदों की फायर का साउंड आ रहा था और तभी मुझे एक बंदा भगता हुआ दिखता है सामने। तो मैं इसका पीछा करता हूँ, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है यार। तो मैं वापस उधर देखने की ट्राई करता हूँ और ये बंदा यहीं खड़ा हो जाता है जाके, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। और तभी ऊपर की साइड से मुझे एक और बंदे के फुटस्टेप के साउंड सुनाई देते हैं। तो मैं देखते हुए उस पर पुश कर रहा था कि कहाँ पर है, तभी एक और बंदा आ जाता है। तो दोनों बंदे शायद फाइट कर रहे थे, तो मैं सीधा उन पे पुश कर देता हूँ। और भाई नेड किया उस बंदे ने। तो मुझे पता नहीं थी नेड की पोजीशन क्या है, लेकिन मैं थोड़ा वेट करता हूँ और सीधा फिर आप उस पे बंदे पे पुश करेंगे। शायद एक ही बंदा बचा है ऊपर की साइड। तो यहाँ मैं शॉर्ट गन उठा लेता हूँ क्योंकि भाई शॉर्ट गन अच्छी चलती है इसमें। तो मैं ऐसे देखते देखते पुश कर रहा था कि बंदा सामने से एकदम से कैम करके ना निकले। और भाई मैं ऊपर आता हूँ, बंदा दिखता ही नहीं मेरे को, किधर चला गया, ये नीचे की साइड चला गया शायद। तो मुझे नीचे की साइड से भी उसके फुटस्टेप नहीं आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर मुझे सामने एक बंदा भगता हुआ दिखता है, तो मैं उस पर स्प्रे देता हूँ, लेकिन भाई लगता नहीं है। तभी एक बंदा भाई लैंड करता हुआ मुझे नज़र आता है। तो अपने ऊपर एक और बंदा आ गया है, लेकिन सामने वाला उस बंदे को मारना ज़रूरी है। और तभी
मुझे एक बंदा और दूर दिखता है तो मैं उस पर फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा कहाँ से आ जाता है, तो इसको भी इजीली शॉटगन से पेल देते हैं अपन। और अब मुझे एक और भाई नीचे से भाई बंदा एक और बंदे की फुटस्टेप आते हैं मुझे। अब इस जगह पे बंदे आए जा रहे बार बार को, इसलिए मेरे को ये जगह पसंद है। और तभी एक और बंदा आ जाता है। भाई ये बंदा तो लगभग खा ही गया था मुझे, लेकिन कोई ना, इसको भी शॉटगन से पेल देते हो। और एक नीचे और बंदा था जो नेड्स और मोली कर रहा था ऊपर की साइड, तो सबसे पहले यहाँ पर मेडिकेट लगाते हैं और वो बंदा मुझे पुश कर देता है। तो उसको, अरे भाई यार इसके पास भी DMR थी, तो ये इजीली मेरे को मार देता है। लेकिन कोई नहीं, अपने पास एक और चांस है। अब पता नहीं कैसे भाई बीच की जो रिकॉर्डिंग थी वो एकदम से बंद हो जाती है, तो बीच का जो गेम प्ले था 7 किल से 3 किल के 11 किल के बीच का, वो भाई पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर एक बंदा दिखता है मेरे को जो कि कैंप कर रहा होता है इधर की साइड। कैंप नहीं बोल रहा हूँ मैं, TP भी ले रहा होता है। तो उस पर एक शॉट में शॉट मारता हूँ, तो एक और शॉट जिसमें खत्म हो जाता है ये। अब अपने हो जाते हैं 12 किल और अभी भी 7 बंदे बच रहे होते हैं, तो अच्छे खासे 15 या 14 किल तो हो सकते हैं अपने। और सामने की साइड से मुझे फायर मुझे बंदा दिख भी जाता है, लेकिन एंड टाइम पे वो कवर ले लेता है। लेकिन मैं यहाँ ऊपर से एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ कि उस बंदे का एंगल मिल जाए और उसे ईजिली पेल दूँ मैं। और तभी राइट साइड से भी फायरिंग का साउंड दिखाई देता है मुझे, तो भाई उसका भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं उधर देखता रह जाऊँ सामने और राइट साइड वाला मुझे पेल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ लूट करने की कोशिश करता हूँ शॉटगन के में, और बंदे इधर उधर स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि बंदे दिख जाए मेरे को। अब भाई वो बंदा अभी भी वहीं था, क्योंकि वो जोन में था इसलिए वो निकल नहीं रहा था। तो वो जोन में और मुझे दिखता है, लेकिन मैं उसे डैमेज ही दे पाता हूँ, उसे फिनिश नहीं कर पाता हूँ। एक शॉट पर भाई कितना डैमेज लगा यार तू, 2 बार 3 बार डैमेज किया मैंने उस बंदे को, लेकिन भाई उस बंदे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और अब वो आउट ऑफ जोन है तो उसे जोन में आना पड़ेगा, तो मैं वेट कर रहा था कि उसे जोन में आना है। और मैं इस आसपास भी देख रहा था कि बंदे मुझे दिख जाए, स्पॉट हो जाए, क्योंकि अभी भी 4 बंदे बच रहे थे। तो एक बंदे की पोजीशन मुझे पता थी और बाकी के जो 3 बंदे थे उनकी पोजीशन मुझे पता चली। मुझे एक बंदा दिखता है बाहर की साइड, तो उसको इजीली पेल देते हैं। और भाई अब मैं जोन में भी आ गया था, और अब मेरा शिकार था वो बंदा जो कि सामने था, और वो जिस वहाँ से लेन कर जाता है इधर की साइड। और तभी इस बंदे की एक और बंदे से फाइट हो जाती है, तो वो बंदा उस दूसरे बंदे को पेल देता है ईजी। और अब मेरे अलावा सिर्फ एक बंदा बच रहा था, और भाई जोन भी आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हमें जोन में जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आखिरकार जोन में तो आएगा इसी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वो बचेगा, क्योंकि आखिरी जोन है और वो जोन के इतने बाहर है कि वो मर जाएगा, और फाइनली मर गया। तो भाई बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।